जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। मकर संक्रांति के दिन मजे से लोग उड़ाते हैं पतंग। भगवान राम से शुरू हुई परंपरा, जाने दिलचस्प कहानी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति के दिन आकाश में पहली बार पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक तक पहुंची थी। इसके बाद से यह परंपरा भारत के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय हो गई। मकर संक्रांति का पर्व नई फसल के आगमन का भी प्रतीक है और पतंग उड़ाने को इसकी खुशी मनाने का तरीका माना जाता है। लंदन में कंजर्वेटिव काउंसिल उम्मीदवार बने झारखंड के प्रशांत कुमार। झारखंड के बेटे प्रशांत कुमार को यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने 2026 के चुनावों के लिए काउंसिलर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत कुमार सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के होली क्रॉस स्कूल घाटोटार वेस्ट बोकारो से पूरी की। प्रशांत के पिता, दादा, परदादा, ससुर, पत्नी सभी टाटा कंपनी के कर्मचारी रहे हैं। खुद प्रशांत भी टाटा कंपनी के लिए काम करते रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सोने हीरे के खजानों से भरे बिस्तर पर सोती है लेडी डॉन निशी पांड्या। मारे जा चुके कुख्यात गैंगस्टर किशोर पांड्या की बेवा पांड्या गिरोह की लेडी डॉन निशी पांड्या सोने और हीरे के खजानों से भरे बिस्तर पर सोती है। निशी पांड्या को फिलहाल पुलिस ने पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में भरत पांड्या और दीपक के मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। बिहार में मंत्री के भाई की कार उठा ले गई पुलिस, गिरफ्तारी की है तैयारी। तेजस्वी यादव ने इस मामले में मंत्री रेणु देवी के भाई का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि अपहरण और जबरन जमीन हस्तांतरण के पीछे उनका हाथ है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कृत्य को गंभीर अपराध बताया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। मौका था जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ज़ेडमोर टनल का उद्घाटन का। मुस्लिम देशों में गूगल पर ट्रेंडिंग सर्च टॉपिक रहा महाकुंभ। महाकुंभ आयोजन में इस्लामिक देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। महाकुंभ पाकिस्तान, कतर, यूएई और बहरीन में एक ट्रेंडिंग सर्च टॉपिक रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। पावर स्टार पवन सिंह करने वाले हैं तीसरी शादी, मां ने कह दिया इस साल हंगामा होगा। पवन सिंह की मां ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेटे का जीवन बदल जाए, यह आशीर्वाद बाग 2025 में हल्ला मचेगा। हमारे बेटे को खुश रहने का पूरा हक है। अगर वह कोई नई शुरुआत करना चाहता है तो हम उसका साथ देंगे। छात्राओं की शर्ट उतारने मामले में कामेल स्कूल पर कसेगा शिकंजा, जांच टीम को मिली गंभीर शिकायत। स्कूल रजिस्ट्रेशन रद्द करने की उठ रही मांग। छात्राओं का कहना है कि 9 जनवरी को हमारी 10वीं का अंतिम दिन था। हम स्कूल में पेन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अचानक प्रिंसिपल देवाश्री वहां पहुंची, हमें डांटा। पुरुष शिक्षकों की मौजूदगी में हमारी शर्ट उतरवाए और कहा कि इनवे और ब्लेजर में ही घर जाओ। हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सरकारी नौकरी लगते ही बेवफा हुआ आशिक, जे बनते ही शादी से इनकार। गर्लफ्रेंड ने एसपी से लगाई गुहार। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखंड में युवती ने मनरेगा में कार्यरत जूनियर इंजीनियर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक उत्पीड़न करने और नौकरी लगते ही शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती ने जिले के एसपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। लापता 2 सगी बहनों को खोजने के लिए एसआईटी गठित, आईजी ने दिए निर्देश। राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे के आसपास दोनों बहनें लापता हो गई थीं। परिजनों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन ने लापता बहनों के मामले में कई राज्यों में छापेमारी की है और लगातार सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही। दिशोम गुरु का चेकअप किया। मशहूर डॉक्टर यूएस वर्मा ने अपने जन्मदिन के अगले रोज यानी 12 जनवरी को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। दिशोम गुरु के चेकअप के लिए बीएलयू के चीफ मेडिकल ऑफिसर और राजधानी रांची के जाने माने डॉक्टर यूएस वर्मा को उनके आवास पर बुलाया गया। यहां याद दिला दे कि डॉक्टर यूएस वर्मा पुराने और असाध्य रोगों का अचूक इलाज करने में माहिर हैं। उन्होंने कई ऐसे सीरियस केस ठीक किए हैं जिन्हें कई जगह से अन्य डॉक्टरों ने दबाव दे दिया था। ब्रेन हेमरेज से लेकर किडनी फेलियर तक का सफल इलाज कर कई मरीजों को जीवन दान दे चुके हैं।
आज फिर धराए भाभी जी के 3 देवर, जाने मामला। सासाराम की भाभी जी उर्फ रूबी देवी के 3 देवर यानी 3 गुर्गे रांची में धरा गए। इन तीनों को राजधानी की सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम पुल के पास से दबोचा गया है। इनके पास से करीब 15 ग्राम BS यानी ब्राउन शुगर और 2 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार संदेही गुनहगारों के नाम युवराज कुमार उर्फ छोटा भाई, कुंदन वर्मा और सौरभ गुप्ता बताए गए। हजारीबाग में जिला DC कार्यालय के कोषागार में कार्यरत 35 वर्षीय पिंटू नायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर में हुई। 2 अपराधियों ने छत के रास्ते घर में घुसकर पिंटू नायक के सीने में 2 गोली मारी। राजधानी रांची से दशम फॉल इलाके में करीब 5 एकड़ में लगी अवैध अफीम के फसल को तहस नहस कर दिया गया। नशे की इस खेती पर रांची के दशम फॉल थाना की पुलिस ने अपना ट्रैक्टर चलवा दिया। पुलिस ने खेती करने वाले एक संदेही गुनहगार मेघनाथ मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात गैंगस्टर के 6 गुर्गे धराए। टारगेट में थे कौन? कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के 6 गुर्गों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें मेदिनीनगर के हाउसिंग कॉलोनी से दबोचा गया है। धराए बदमाशों में 3 बिहार, 2 गढ़वा और 1 पलामू के रहने वाले हैं। ये लोग मिलकर कृषक कारोबारियों को डरा हड़काकर रंगदारी वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कर चुनाव कराया जाएगा। वहीं कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बगैर भी चुनाव कराने को कहा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते। बेटी को छेड़ने वाले को लगाया कट। साहिबगंज जिले के उधवा राधानगर में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को कट लगाकर मार डाला। राजू मंडल नाम का युवक अक्सर महिला के घर में घुसकर उनकी बेटी से छेड़छाड़ करता था और सामान चुराता था। ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा था। महिला ने कई बार गांव वालों से मदद मांगी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे राजू का दुस्साहस बढ़ गया। महिला, जो अपने पति से 15 साल से अलग रह रही थी, उन्होंने शुक्रवार को बिजली का तार खरीदा और उसे बांस में लपेटकर दरवाजे के सामने बिछा दिया। शनिवार रात करीब 10 बजे राजू नशे की हालत में घर में घुसा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। गांव के लोग महिला के साहस की कर रहे प्रशंसा और समर्थन। हमारे असम की दुनिया में धाक। विश्व के 52 पर्यटन स्थलों में टॉप 5 पर असम की विशेषता को रेखांकित करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि असम भारत के पूर्वोत्तर का खूबसूरत स्टेट है जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के समीप स्थित है। इसे भारत के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।